हेलो क्लास 9th, मैं दीप्ति सिंह परिहार। ब्रिज कोर्स इंग्लिश का हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 एनवायरनमेंट। एक्टिविटी फर्स्ट और पेज नंबर है आपका 15। ओके, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस। पिक्चर देखने में क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, बहुत सारे पेड़ कटे हुए हैं, जंगल को काटा जा रहा है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं। What do you see in this picture? आप क्या देख रहे हो इस पिक्चर में? तो क्या दिख रहा है आपको कि बहुत सारे ट्रीज काटे गए हैं ना। तो we can see that several trees are being cut. We can see that several trees are being cut. Question number 2. Why is it important to save trees? क्यों है ज़रूरी इम्पॉर्टेंट सेव ट्रीज़ को सेव करना? तो आपको पता है कि ये सॉइल को प्रोटेक्ट करती है, एयर पॉल्यूशन को कम करती है, हम लोग को बर्ड्स को एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करती है, हम लोग को खाने के लिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स सारी चीज़ें देती है। तो हम लोग कम से कम 2 लाइन तो हम लोग लिख ही सकते हैं। आंसर होगा ट्रीज़ प्रोटेक्ट सॉइल एंड रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। एंड दे ऑल्सो, अगर एंड लगा के कहेंगे तो टी स्मॉल हो जाएगा, है ना। फुल स्टॉप के बाद जब भी स्टार्ट करते हैं तो हमारा फर्स्ट लेटर कैसा होता है? कैपिटल होता है। ये गलती आप लोग करते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू बर्ड्स एंड एनिमल्स। दे किसके लिए आया है? ट्रीज़ के लिए। ट्रीज़ ऑल्सो प्रोवाइड करते हैं शेल्टर टू बर्ड्स एंड एनिमल्स। वॉट विल हैपन इफ़ वी कट डाउन ऑल ट्रीज अराउंड अस? क्या होगा अगर यदि हम क्या कर दें? कट डाउन कर दें, काट दें सारे ट्रीज़ को हमारे आस पड़ोस के। तो ऑल एनिमल्स एंड, ये डबल बार हो गया, ऑल एनिमल्स एंड बर्ड्स विल डिसअपीयर। सभी गायब हो जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे कहने का मतलब। ह्यूमन बीइंग विल ऑल्सो सफ़र अ लॉट, और हम लोग भी बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे, इवन डेथ भी हो जाती है। एक्टिविटी 2 पेज नंबर 16। बहुत बार आता है ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, आप इसको ज़रूर देखें। ललिता शोड सम टमाटो सीड्स इन हर गार्डन। ललिता बोती है कुछ टमाटर के बीज अपने गार्डन में। पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ ना। ललिता शोड सम tomato seeds in her garden. The seeds grew into little plants after a few days. She removed every weed. She never allowed any insect near her plants. When the days were hot, she watered the plants. She put compost under the plants. The flowers grew and became big. The tiny green tomatoes began to show. Lalita and her sister watered the plants daily. A very large, beautiful tomato grew in the plant. Her father said, "It is the finest tomato I have ever seen." The sisters were very happy. ललिता बोती है कुछ बीजों को। किसके बीज हैं? टमाटो के, टमाटर के। इन हर गार्डन, अपने गार्डन में। द सीड्स ग्रीव इनटू लिटिल प्लांट्स, बीज हैं तो छोटे छोटे पौधों में कन्वर्ट हो जाते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद। शी रिमूव्ड एवरी वीड, जो भी वीड आ जाती है या ख़राब चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें रिमूव कर देती है। कौन? शी मतलब ललिता। शी नेवर अलाउड एनी इंसेक्ट नियर द पेट प्लांट्स, वो कभी भी अलाउ नहीं करती है कोई भी कीड़े मकोड़े को अपने पेट प्लांट मतलब पालतू प्लांट्स को। यहाँ पे क्यों बता दिए कि मतलब अपने वो उसकी देख रेख कर रही है ना उसके प्लांट्स की, इसलिए बता रहे हैं। वैन द डेज वर हॉट, जब दिन बहुत गर्म होते हैं। शी वाटर द प्लांट्स, तो वो पानी देती है प्लांट्स को। शी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स, पौधे के नीचे क्या रखती है वो? कंपोस्ट खाद को रखती है। द फ्लावर्स ग्रीव एंड बिकेम बिग, जो फूल हैं वो बड़े हो जाते हैं और मतलब बढ़ जाते हैं और बड़े हो जाते हैं। द टाइनी ग्रीन टमाटोज बिगिन टू शो, छोटे छोटे हरे रंग के टमाटर दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। ललिता और
उसकी सिस्टर ललिता एंड हर सिस्टर वाटर्ड द प्लांट्स डेली। ललिता और उसकी सिस्टर प्लांट को रोज़ पानी देती है। अ वेरी लार्ज ब्यूटिफुल टमाटो ग्रीव इन द प्लांट। प्लांट में क्या हो गया, बहुत बड़ा सा सुंदर सा टमाटो बढ़ गया। हर फादर सेड, किसके फादर, ललिता के। हर फादर सेड, उनके पापा ने कहा, इट इज़ द फाइनेस्ट, बहुत अच्छा टमाटो है, आई हैव एवर सीन। मतलब उन्होंने कभी भी ऐसा टमाटो नहीं देखा था, आज उन्होंने कभी जब देखा है। द सिस्टर्स वर हैप्पी, और जो सिस्टर्स थी ललिता और उसकी बहन दोनों ही खुश थीं। आज क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ सेंटेंस ईच। एक सेंटेंस में आपको आंसर देना है। व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। डिड हटाएंगे, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, शो की जगह शोड हो जाएगा। ललिता शोड सम टमाटो सीड्स, टमाटो सीड्स इन हर गार्डन। ललिता showed some tomato seeds in her garden. What did she remove? क्या हटाया उसने, फिर did हटाएंगे तो remove की जगह क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म removed. She removed every weed. She removed every weed. फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलेंगे, आप लोग ये काम भी भूल जाते हैं। What did she put under the plants? उसने प्लांट्स के अंडर क्या रखा, है ना। शी, अब पुट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, पुट पुट पुट, थर्ड फॉर्म भी पुट होती है, ओके। और पुटिंग जब हम करते हैं तो डबल टी लगाते हैं, PUTTING। हमारे सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा ही कैपिटल बनाया जाता है। कोई प्रॉपर नाउन होता है तो हमारा, जैसे ललिता है, वो चाहे आपके स्टार्टिंग में हो चाहे बीच में हो, वहाँ आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम प्रॉपर नाउन होता है। What did she put under the plants? She put compost under the plants. Full stop. What did her father say? उसके पापा ने क्या कहा। Did हटाएंगे, से की जगह सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, से said said. हर, अब देखिए यहाँ पे हर बीच में आया तो कैपिटल नहीं है, लेकिन स्टार्ट करेंगे हम लोग, आंसर स्टार्ट कर रहे हैं तो H कैपिटल होगा। हर फादर said that it was the finest tomato he had ever seen. सेकेंड फॉर्म में है इसलिए हैव की जगह आई हैव एवर सीन लिखा है, यहाँ पे हैड लगाएंगे, he had ever seen. फिर से देख लेते हैं। What did her father say? Her father said that it was the finest tomato he had ever seen. Why were the sisters happy? जो सिस्टर्स थी ललिता और उसकी बहन दोनों खुश क्यों थी। द सिस्टर्स वर हैप्पी बिकॉज, दोनों बहनें खुश थीं क्योंकि अ लार्ज ब्यूटीफुल टमाटो हैड ग्रोन इन देयर गार्डन, और इन देयर प्लांट भी कह सकते हैं, लेकिन इन देयर गार्डन ठीक है, मतलब बड़ा सा सुंदर सा टमाटो उनके गार्डन में या उनके प्लांट पे आ गया। एंड देयर फादर सेड दैट इट वॉज द फाइनेस्ट टमाटो ही हैड एवर सीन। मतलब उनके पापा ने भी क्या कहा कि ये तो फाइनेस्ट टमाटो है जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, आज ही देख रहे हैं। एक्टिविटी थर्ड, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द सिंपल पास्ट टेंस। जो इंडेफिनिट होता है उसका जो हम लोग पास्ट टेंस पढ़ते हैं उसको सिंपल पास्ट टेंस बोलते हैं। अगर बहुत आसान तरीके से समझना हो तो पास्ट टेंस का मतलब क्या है, सिंपल पास्ट सेकेंड फॉर्म, केवल और केवल सेकेंड फॉर्म लगानी होती है, बहुत ईजी होते हैं। फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स। अगर आप वर्ब नहीं लिखेंगे तो आप ये समझ में नहीं आएगा। वर्ब की फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म आपको लर्न होनी चाहिए। 90% जो वर्ब होती हैं वो ईडी लगाने से कंप्लीट हो जाती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, कुछ को हमें लर्न करना पड़ता है, सेम होती हैं, जैसे हेट हेट हेट, पुट पुट पुट, इस टाइप का। कुछ इस टाइप की होती है जैसे कम केम कम, फर्स्ट और थर्ड सेम हो गई, बीच वाली चेंज हो गई, जैसे ग्रो ग्रीव ग्रोन, बिकम बिकेम बिकम। तो ये आपको लर्न करनी पड़ती है। तो 90% तो ईडी लगाने से काम बन गया, बाकी तो आपको याद करनी पड़ेगी, इसलिए आपको याद भी करनी है और लिखनी भी है ना। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपको दी है तो कुछ नहीं करना, सिंपल पास्ट का मतलब है सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करना। उमर प्लांट दिया है तो क्या कर देंगे, प्लांटेड। अगर आपको याद होगी तो कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे ना तब भी समझ में आ जाएगा। उमर प्लांटेड जामुन सीड्स इन द स्कूल्स गार्डन।
ही पुट का पुट ही होगा. He put water and compost near the seeds. After a few days, the tiny sprouts came up. The sprouts grew and became a plant. The plant became a tree and fruits grew on it. केवल और केवल क्या करना है, सेकेंड फॉर्म लिखनी होती है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगी. आप यहाँ भी देखेंगे, देखिए ग्रीव, बिकेम, है ना. तो ये चीज़ें आपको समझ में पड़ेगी कि याद करना ज़रूरी है. आज के लिए इतना ही. सेकंड में हम एक्टिविटी 10, 11 करेंगे, या जो भी हो गया गया ना. थैंक यू. सॉरी 10, 11 नहीं, 4, 5th, 4, 5th, 6, 7. ओके, थैंक यू.